आप लोग, और मुझे उम्मीद है कि आप एकदम बेहतरीन हैं, फिट हैं और फाइन हैं, और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतरीन है, फिट है और एकदम फाइन है। और इसी उम्मीद के साथ चलिए अपना एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें 200 मोस्ट रिपीटेड एरर्स पूछे जाएंगे। एरर्स के बारे में बात करेंगे हम, एरर्स को सीखेंगे। आखिर एरर को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? तो एरर जो है ये हमारे कंसेप्चुअल लेवल पर जो कंसेप्ट होते हैं इनको बहुत हद तक बढ़ा देते हैं, बहुत ही इम्प्रूव कर देते हैं। क्वेश्चन का जो अप्रोच होता है वो हमें समझ में आता है कि आखिर किस अप्रोच के साथ में हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। एरर्स को पढ़ते हैं, एरर के टेरर को दिल से हटाते हैं, एरर के टेरर को हटाते हैं दिल से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशंस अबाउट द इंसिडेंट। तो ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर में एक्चुअली है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कभी भी प्लुरलाइजेशन नहीं किया जा सकता, जिनका कभी भी प्लुरलाइजेशन नहीं किया जा सकता। मानो आप मेरी बात, जैसे कि वाटर है, वाटर अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लुरलाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, उनका भी कभी प्लुरलाइजेशन नहीं हो सकता। सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये गलती दी हुई है कि इंफॉर्मेशन जो वर्ड है ये अनकाउंटेबल वर्ड है। अगर ये अनकाउंटेबल वर्ड है तो फिर इसका भी प्लुरल नहीं बनेगा। जैसे कि जो वर्ड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं उनमें कभी भी आपको एस या ई एस ऐड नहीं करना, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है ना, और उन वर्ड से पहले आप कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ए और एन का तो स्पेशली नहीं करेंगे, और इनसे पहले नंबर्स का भी यूज़ नहीं किया जा सकता, जैसे कि 1 2 3 4 5 है ना, इनका भी यूज़ आपको नहीं करना। किससे पहले? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। किससे पहले नहीं करोगे? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज़ नहीं करोगे। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए इसमें एस या ई एस का यूज़ नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि सीनरी, एक सीनरी और सीनरी के अलावा हो सकते हैं पोएट्री हो सकता है, लगेज हो सकता है, पैकेज हो सकता है, सोप हो सकता है, ब्रेड हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे नाउन होते हैं, यहाँ लिख देंगे जिससे कि आप उनको देख पाओ, समझ पाओ। ठीक है, और याद कर लेना इन नाउन्स को, और समझ लेना बहुत अच्छे से कि इनमें कभी भी गलती से भी ऐसे यस यूज नहीं करना, मतलब नहीं करना, करना ही मत, कभी भी मत करना। ठीक है, नेक्स्ट, माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे, यानी कि सब्जेक्ट कौन हुआ इस सेंटेंस का? ये हुआ माई ब्रदर। कौन हुआ बेटे? माई ब्रदर, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब इसने ये काम किया, परफॉर्म्ड, पास्ट की बात की जा रही है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट की बात है। परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के बारे में बताया गया है कि एक्सट्रीमली गुड, इस तरीके से परफॉर्म किया गया है ना। कहाँ? इन द क्लास टेस्ट में किया उसने, हैड जो कि रखा हुआ था, कब हुआ था टेस्ट, कब रखा गया था टेस्ट? यस्टरडे, यानी कि कल। ये भी पास्ट के बारे में बता रहा है, यस्टरडे किसके बारे में बता रहा है हमें? ये भी पास्ट के बारे में बता रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये दोनों तो मैच कर रहे हैं, तो इसलिए टेंस से रिलेटेड कोई गलती नहीं है। अब आप यहाँ पर समझो कि ये जो एक्सट्रीमली गुड लिखा हुआ है, तो ये जो गुड है ये किसके लिए आया है? क्या भाई गुड है या फिर भाई ने परफॉर्म अच्छा किया है? ये बताओ, ये जो गुड आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? क्या ये ब्रदर के लिए आ रहा है? क्या भाई अच्छा है? ये तो नहीं बताया कि भाई अच्छा है, लेकिन ये जरूर बताया है कि परफॉर्म उसने अच्छा किया है, परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड। तो ये जो परफॉर्म है ये है एक वर्ब। ठीक है, अब जब भी हमारे पास वर्ब होती है, क्या होती है हमारे पास? वर्ब होती है, तो वर्ब की जो भी क्वालिटी बताता है वो होना चाहिए एडवर्ब। क्या होना चाहिए? वो उसको एडवर्ब होना चाहिए। और ये जो गुड है ये तो क्या है? ये तो एडजेक्टिव है। क्या है ये एडजेक्टिव है। तो वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये है एडजेक्टिव। यही गलती है, बस पकड़ लो इसको, इसी को पकड़ लो जल्दी से। तो अब इस एडजेक्टिव को यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह पे एडवर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एडवर्ब। तो गुड का एडवर्ब होता है बेटे वेल। क्या होता है? वेल। तो होता है वेल डन, अच्छे तरीके से किया गया काम, वेल डन। ठीक है ना, डन मतलब कोई काम किया गया है, काम किया गया तो एडवर्ब आएगा, तो अच्छे के लिए वहां पर वेल का यूज किया जाता है। समझे आप? मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल थ्रू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। अब इसको समझते हैं बहुत आसानी से। एवरी स्टूडेंट्स
बस यहीं पर गलती हो गई इसमें। तो जब भी एवरी आ जाए या फिर एवरी के साथ क्या आ जाए, ईच आ जाए, और इनके तुरंत बाद कोई भी नाउन आएगा, वो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। ईच और एवरी के साथ जो भी नाउन आता है, ईच और एवरी के साथ तुरंत बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। कैसा होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि इनका मतलब ही होता है प्रति एक। क्या होता है इनका मतलब? इनका मतलब होता है प्रति एक। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से ये कंसेप्ट्स हैं, बस आप इनको अच्छे से पढ़ो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर की बात की जा रही है। अब नेक्स्ट ईयर हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसको? नेक्स्ट ईयर तो रिप्रेजेंट करेगा फ्यूचर को, है ना। आई विल हैड ग्रेजुएटेड, विल भी बता रहा है फ्यूचर को, यानी कि जो टाइम वर्ड दे रखे हैं इसमें वो फ्यूचर के हैं, तो टेंस भी फ्यूचर का ही बनाया है। ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, यानी कि इस समय तक, अगली साल मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका हूँगा। एंड इज स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, और मार्केटिंग के फील्ड में जॉब कर रहा हूँ। इस तरीके का इसका सेंस दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर समझो कि ये जो विल है, क्या है? विल, या फिर क्या है ये? शैल। तो ये जो विल और शैल होते हैं ये होते हैं मॉडल्स। क्या होते हैं ये होते हैं मॉडल्स। और मॉडल्स की एक खास पेशकश होती है कि इनके साथ सिर्फ क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। किसके साथ में? मॉडल्स के साथ में। देखो ये मॉडल है, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, है ना। ये सब क्या होते हैं? मस्ट। ये सब क्या है? मॉडल्स होते हैं। अब मॉडल की खास पेशकश और ये बैलेंस जो होते हैं मॉडल, ये सिर्फ तभी हो सकते हैं जब इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए। क्या आ जाए इनके साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, है ना। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये मॉडल दे रखा है, मॉडल के साथ लिखा हुआ है हेड। अब ये जो हेड है, ये जो हेड है, ये कौन सी फॉर्म होता है? अब ये या तो है सेकंड फॉर्म या फिर है ये थर्ड फॉर्म, है ना। लेकिन ये कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो ये हेड नहीं आएगा यहाँ। तो हेड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हेड की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव। क्या होती है? हैव होती है। क्या होगी? हैव। हैव कौन सी फॉर्म होती है? हैव फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड और थर्ड फॉर्म हेड हो जाएंगी। तो मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म चाहिए, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ना कि सेकंड या थर्ड फॉर्म। तो इसीलिए यहाँ से हेड हटा देंगे और इस हेड की जगह पे यहाँ लिख देंगे हैव। तो इसीलिए हो जाएगा विल हैव। और मॉडल के साथ हमेशा हैव ही आएगा, क्योंकि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म कौन है? हैव है। समझे आप मेरी बात? समझ पा रहे हो कुछ? ठीक है, अच्छी बात है। आई एम डांसिंग विद माई हस्बैंड एंड माई सिस्टर्स वेडिंग। समझो ये सब्जेक्ट है, काम किया जा रहा है डांस करने का। किसके साथ डांस हो रहा है? वो जो भी है, ये जो भी हैं ये अपने हस्बैंड के साथ डांस कर रही हैं। और किसके साथ डांस कर रही हैं? माई सिस्टर्स वेडिंग। वाओ, एक तो ये अपने हस्बैंड के साथ डांस कर रही हैं और ये डांस कर रही हैं अपनी सिस्टर की शादी के साथ। कोई सेंस हुआ इसका? कोई मैच हुआ कुछ सेंस इसका? कोई सेंस मैच नहीं हो रहा इसका। तो यहाँ पर इसका सेंस ये है कि वो डांस कर रही हैं अपने पति के साथ अपनी सिस्टर की शादी में, अपनी सिस्टर की शादी में। से यहाँ पे ये कंजंक्शन नहीं आएगा, यहाँ पर किसका यूज़ कर लेंगे हम? इन का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा आई एम डांसिंग विद माई हस्बैंड इन माई सिस्टर्स वेडिंग। अब ये सेंसफुल है, अब ये मीनिंगफुल है। वैसे ये सेंसलेस था, मीनिंगलेस था, नॉनसेंस था। समझे आप मेरी बात? बहुत ही आसान है इनको समझना। कॉफ़ी एट दिस कैफ़े, सब्जेक्ट दे रखा है कॉफ़ी, बात की जा रही है एट दिस कैफ़े, इस कैफ़े पर जो कॉफ़ी है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल ठीक है। बेस्ट सबसे बढ़िया है। फिर कंपैरिजन कर दिया एट द कोस्टा कैफ़े, और कंपैरिजन किससे किया बेटे? कोस्टा कैफ़े से, ठीक है, इन अवर ऑफिस। और ये जो कोस्टा कैफ़े है ये कहाँ है? ये हमारे ऑफिस में। तो अब इसका मतलब है कि ये जो कॉफ़ी है इस कैफ़े में, यानी कि जिस कैफ़े में हम अभी बैठे हैं, इस कैफ़े में ये जो कॉफ़ी है ये बेस्ट है। फिर कंपैरिजन कर दिया कोस्टा कैफ़े से, और कोस्टा कैफ़े है हमारे ऑफिस में। तो हमारे ऑफिस का जो कोस्टा कैफ़े है उससे बेहतरीन कॉफ़ी है यहाँ पर। अब तो एक कंपैरिजन के लिए सब्जेक्ट हमारे पास ये है, इससे कंपैरिजन किया जा रहा है। एक ये है, तो जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है, किसके बीच में? दो के बीच में। तो जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो वहाँ पे कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती, ये हमेशा ध्यान रखना। सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हमेशा मोर देन टू में होता है। किस में होता है? मोर देन टू, यानी कि दो से ज़्यादा के लिए आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर सकते हो, दो के लिए नहीं। तो दो के लिए क्या लगा सकते हो आप? कंपैरेटिव डिग्री लगा सकते हो। तो बेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी बेटर।
क्या हो जाएगी बेटे, बेटर हो जाएगी। तो ये सही सेंटेंस बनेगा, मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, कॉफी एट दिस कैफे इज बेटर देन एट द कोस्टा कैफे इन अवर ऑफिस। इस तरीके से बन जाएगा ये। पियोगे कॉफी, कॉफी पिला दो, पिला देंगे, आ जाओ। हाँ जी भैया। नेक्स्ट, आई हैव बीन लिविंग इन आगरा सिंस आई एम बोर्न। तो जब भी ये सिंस कंजंक्शन का काम करे, सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, तो आप ना दो बातें बहुत अच्छे से याद रखना कि सिंस से पहले का सेंटेंस जो होगा वो दो सेंटेंस बन सकते हैं। या तो वो होगा परफेक्ट, क्या होगा वो, परफेक्ट। सिंस से पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो परफेक्ट होगा, या फिर परफेक्ट ना हुआ तो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सिंस से पहले या तो परफेक्ट होगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। परफेक्ट वो होता है जिसमें हैज, हैव और हैड के साथ, है ना, क्या आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो उसको हम मानते हैं परफेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा कि हैज हैव हैड तो दे रखे हों, क्या दे रखे हों, हैज, हैव और हैड ये तो दे रखे हों, लेकिन इनके साथ में दे रखा हो बीन। क्या दे रखा हो इनके साथ में, इनके साथ में हो बीन। हाँ जी, तो हैज हैव हैड तो आ जाए, लेकिन हैज हैव हैड के साथ क्या भी आए, बीन। और इस बीन के साथ क्या बजानी पड़ेगी, नागिन नहीं रे, यहां लगानी पड़ेगी आईएनजी। तो जब भी हैज हैव हैड बीन के साथ आईएनजी आ जाए तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, और हैज हैव हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो क्या होता है, तो वो परफेक्ट होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हैव दे रखा है, ठीक है, अच्छी बात है, तो ये प्रेजेंट बन गया। बीन दे रखा है तो परफेक्ट बन गया। आईएनजी दे रखी है तो कॉन्टिन्यूअस बन गया। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैव से बना प्रेजेंट, हैव से बना प्रेजेंट, बीन से बना परफेक्ट और आईएनजी से बना कॉन्टिन्यूअस। तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सिंस से पहले की तो कहानी ठीक है, लेकिन सिंस के बाद जो सेंटेंस होता है वो हमेशा होना चाहिए पास्ट में। किसमें होना चाहिए, पास्ट में। और पास्ट में भी वर्ब सेकंड आनी चाहिए उसमें। क्या आनी चाहिए, वर्ब सेकंड। तो ये इज एम आर दी तो प्रेजेंट होता है और ये फर्स्ट फॉर्म होते हैं, तो इनकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज या वर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा ये। तो ये सही सेंटेंस बनेगा, आई हैव बीन लिविंग इन आगरा सिंस आई वॉज बोर्न। यानी कि वो जब पैदा हुआ था तब से अभी तक आगरा में रह रहा है, ये सेंस है इसका। अब ऐसा थोड़ी है कि आगरा में रह रहा हूं जब से पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, अभी थोड़ी पैदा हुआ है, जब पैदा हुआ था तब से लेके अब तक की बात की गई है। तो इस तरीके से ये सेंस बनता है, और ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये रूल बहुत ज्यादा आता है। आफ्टर द कंसर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द कंसर्ट, कंसर्ट के बाद वॉज ओवर, जब वो खत्म हो गया, कंसर्ट खत्म हो गया। दे गो, वे गए। टू अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में गए। हैड डिनर, हैड डिनर, हैड डिनर यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ ये वॉज आ रहा था, ये भी पास्ट को इंडिकेट कर रहा है ना। क्वेश्चन का अप्रोच देखोगे, क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करते हैं, ऐसे नहीं कि बस क्वेश्चन देखा और कंफ्यूज हो गए, नहीं, इतना कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझना है क्वेश्चंस को देख के। ठीक है, हैड डिनर ये भी पास्ट की बात की जा रही है। डिनर टुगेदर, साथ खाना खाया। एंड टॉक्ड, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये भी किसको इंडिकेट कर रही है, ये भी पास्ट को इंडिकेट कर रही है। अंटिल मिडनाइट, बातें हुई, बातें चली। कब तक बातें चली, बातें चली आधी रात तक, 12 बजे तक बात हुई। ठीक है, हाँ जी। तो अब इसमें क्या गलती है, अब आप थोड़े से अगर समझदार हो तो आप समझ पाओगे कि पूरी कहानी जो भी लिखी हुई है, पूरी जो स्टोरी, पूरा जो सेंटेंस बनाया गया है वो पास्ट से रिलेटेड बनाया गया है ना। और अगर पास्ट से रिलेटेड बनाया गया है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आएगी, और यहाँ पर भी क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर भी लगाएंगे वेंट। तो ये हो जाएगा, आफ्टर द कंसर्ट वाज ओवर दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। इस तरीके से हो जाएगा सेंटेंस सॉल्व। समझे आप। चलो आगे आगे जल्दी से बनाते हैं, बहुत जल्दी से कंसेप्ट को खत्म करते हैं बेटे, जिससे कि आपका टाइम बचाया जा सके। Renewable energy sources like solar and wind power will replace the traditional fossil fuel and help reduce carbon emission। बहुत ही शानदार बात लिखी है इस सेंटेंस में, लेकिन हमको तो एरर से मतलब है। Renewable energy sources, है ना, ये सब्जेक्ट हो गए। लाइक किसकी तरह, सोलर, सोलर सोर्स हो गए ना, सोलर एनर्जी का सोर्स हो गया, या फिर विंड पावर वाले एनर्जी के जो सोर्स हैं। विल रिप्लेस्ड, विल रिप्लेस्ड, अभी हमने पढ़ा था कि ये विल आ जाए या फिर शैल आ जाए, है ना, या फिर बेटे
कैन आ जाए, है ना, या फिर क्या आ जाए, कुड आ जाए, वुड, कुछ भी आ जाए, कोई भी मॉडल आ जाए कुल मिला के, तो मॉडल के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो इस डी की क्या जरूरत है यहाँ पे, समझे। तो जो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो विल रिप्लेस होगा ना, विल रिप्लेस द ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो अभी पेट्रोलियम वाले जो फ्यूल यूज हो रहे हैं इनको रिप्लेस कर देंगे कौन, सोलर और विंड पावर। समझे आप, कितना आसान था। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, जब भी आप अपने सेंटेंस में देख लो बस क्या, बस ये देख लो, दिखाता हूं मैं तुम्हें अभी। जब भी तुम्हारे सेंटेंस में क्या आ जाए, जब भी आ जाए वन ऑफ, क्या आ जाए तुम्हारे सेंटेंस में, वन ऑफ आ जाए, है ना, तो तुरंत देखना कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद फिर क्या आएगी, कोई हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर कोई मेन वर्ब होगी। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है ये हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए। ये रूल बहुत रिपीट होता है, बहुत हद तक अपने दिमाग में जहां हद हो, बहुत हद तक दिमाग में जहां हद जा रही हो दिमाग की वहां तक इसको बसा देना कि वन ऑफ के बाद में नाउन और प्रोनाउन तुरंत प्लूरल आएंगे और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तुरंत सिंगुलर आएगी। इसके साथ, किसके साथ, वन ऑफ द के साथ में, ठीक है, बोलते रहो मेरे साथ साथ। सबसे पहले चेक करेंगे वन ऑफ के साथ में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, सही बात है। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, बिल्कुल सही बात है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑलवेज लेट टू द क्लास, यानी कि एक स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई एक स्टूडेंट है वो बेचारा हमेशा लेट हो जाता है क्लास के लिए। मैं भी हो जाता हूँ क्लास के लिए लेट, ऐसे बेचारा ये भी स्टूडेंट है, ये भी क्लास के लिए लेट हो जाता है। ही हैज बीन वार्न्ड बाय द टीचर मेनी टाइम्स, और उसको कई बार वार्निंग दी जा चुकी है टीचर के द्वारा। अब ये जो वार्निंग देने का काम है ये किसने किया है, ये किया है टीचर ने। तो टीचर हुआ सब्जेक्ट, क्योंकि जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट को प्रीपोजिशन के बाद मेन वर्ब के बाद दे रखा है तो वहां पे फॉर्म बनती है पैसिव की। किसकी बनती है, वहां फॉर्म बनती है पैसिव की। अगर पैसिव की फॉर्म है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे वार्न का यूज नहीं होगा, यहाँ पे होगा वार्न्ड का यूज, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लगा देंगे इसमें ईडी। तो इस तरीके से ये पैसिव क्यों हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट बाद में दिया हुआ है और वार्निंग दी किसको गई है, इसको दी गई है, उस लड़के को दी गई है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखा गया है ना, और सब्जेक्ट को बाद में लिखा गया है। तो जब इस तरीके का केस होता है तब उसको बनाते हैं हम पैसिव फॉर्म में। किसमें बनाते हैं हम, पैसिव फॉर्म में। किसमें बनाएंगे हम उसको बनाएंगे हम पैसिव में, समझे। तो बॉन्ड आ जाएगा, बाय द टीचर मेनी टाइम्स बट स्टिल ही कीप्स ऑन बीइंग लेट, लेकिन फिर भी वो बेचारा लेट होता रहता है। समझो आप, समझोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। द वेडिंग गाउन लुक्ड डिसेंटली डिस्पाइट बीइंग स्टडीड विद जूल्स। ओके, बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन, बिल्कुल आपकी तरह। तो जो वेडिंग गाउन है वो दिख रहा है डिसेंटली के बावजूद, किसके बावजूद, जड़े हुए हैं उसमें जूल्स, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं उसमें, उनके बावजूद भी वो अच्छा दिख रहा है। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, तमीज का। डिसेंट मतलब सभ्य या फिर तमीज का। तो अब यहाँ पर आप एक बात समझो, मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले ही, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मैंने आपको बताया था, यहीं कहीं बताया था, हाँ, कि वर्ब की अगर क्वालिटी बताई जा रही है तो वो एडवर्ब बताएगा। कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। किसकी क्वालिटी, वर्ब की क्वालिटी। तो ये यहाँ पे वर्ब दी हुई है। अब इस वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए एडवर्ब आया है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहीं पे गलती है। समझो आप इसमें कि क्या गलती हो सकती है। हर वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब नहीं बताता, हर वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब नहीं बता सकता। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी क्वालिटी एडवर्ब नहीं बताता, जिनकी क्वालिटी एडवर्ब नहीं बताता, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, है ना। अब आप समझो, बहुत ध्यान से समझो कि वो वर्ब कौन सी होंगी जिनकी क्वालिटी एडवर्ब नहीं बता सकता। वो होती हैं सेंस से रिलेटेड वर्ब। किससे रिलेटेड वर्ब, सेंस से रिलेटेड वर्ब। तो जब भी सेंस से रिलेटेड वर्ब आएंगी, देखने से, सुनने से, फील से, सेंस कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में, 5 सेंसेस होते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी वर्ब्स आएंगी उनकी क्वालिटी कभी भी एडवर्ब नहीं बताएगा, उनकी क्वालिटी हमेशा एडजेक्टिव बताएगा। कौन बताएगा, एडजेक्टिव। वैसे अगर कोई भी वर्ब है, कोई भी अगर वर्ब है तो उसकी क्वालिटी बताएगा एडवर्ब। कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर वो वर्ब किससे रिलेटेड है, सेंस से जुड़ी हुई है, तो उनकी क्वालिटी कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। ये दो पॉइंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट है। समझो एक और बार कि कोई भी वर्ब है उसकी क्वालिटी कौन ही बताएगा, एडवर्ब ही बताएगा। लेकिन अगर ये वर्ब सेंस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, सेंस से रिलेटेड है ना भैया। सेंस कौन कौन से होते हैं, 5 सेंस होते हैं, जैसे आईज हैं,
ईयर है, टंग है, नोज है, स्किन है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड अगर वर्ब हैं तो उनकी क्वालिटी एडजेक्टिव बताएगा, फिर एडवर्ब नहीं बताएगा। तो यहाँ पे लुक, लुक मतलब देखना, देखना किससे रिलेटेड है, आंखों से, क्या कानों से, आंखों से रिलेटेड है ना। तो ये सेंस वाली वर्ब हो गई क्योंकि ये आंखों से रिलेटेड है। तो इसकी क्वालिटी जो बताएगा वो एडजेक्टिव बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा तो एल वाई यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये सही सेंटेंस हो जाएगा, द वेडिंग गाउन लुक्ड डिसेंट, लुक्ड डिसेंट, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज इज बिलोंगिंग टू माई ब्रदर। बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें आप क्या लगा सकते हो, आईएनजी लगा सकते हो। लेकिन कुछ वर्ब ग्रामर में ऐसी भी होती हैं कि जो वर्ब तो होंगे लेकिन उनमें क्या नहीं आएगा, आईएनजी नहीं आएगा। और स्पेशली वो वर्ब किससे रिलेटेड होती हैं, पोजेशन से रिलेटेड होती हैं। किससे रिलेटेड वर्ब होती हैं वो वर्ब होती हैं पोजेशन से रिलेटेड। अगर पोजेशन से रिलेटेड कोई भी वर्ब दे रखी है तो उसमें फिर हम आईएनजी का यूज नहीं करते, यानी कि उसका कॉन्टिन्यूस नहीं बन सकता, ना कॉन्टिन्यूस बनेगा ना ही फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। तो पोजेशन से रिलेटेड जो भी वर्ब होगी उसमें आईएनजी नहीं आएगा, अगर आईएनजी नहीं आएगा तो कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा, ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। अब ये आईएनजी से जो वर्ब रिलेटेड होती हैं, मतलब जिनमें पोजेशन से रिलेटेड जो वर्ब्स होती हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता, वो वर्ब ये लिखी हुई हैं। ओन हो सकता है, कंटेन हो सकता है, हैव हो सकता है, बिलोंग हो सकता है, ठीक है, कंसिस्ट हो सकता है। तो इनमें हम आईएनजी का यूज नहीं करते। किसका यूज नहीं करते, हम आईएनजी का यूज नहीं करते। तो अब इसीलिए यहाँ इस बिलोंग में से ये आईएनजी हम हटा देंगे, समझे आप। और जब हम आईएनजी हटा रहे हैं तो उसके साथ आने वाली बी वर्ब यानी कि इज एमआर भी हमें हटाना पड़ेगा, इज एमआर भी हमें हटाना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। अब ये जो बिलोंग करता है वो मेरे भाई का है, और वो क्या है, वो है स्कूटर। क्या है बेटे, वो स्कूटर है। सेंटेंस तो हमारा करेक्ट हो गया, मतलब एरर तो हमने ढूंढ दिया लेकिन अभी करेक्ट नहीं हुआ ना, इंप्रूव नहीं हो पाया सेंटेंस। तो स्कूटर के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, बिलोंग्स आ जाएगा। तो सही सेंटेंस बनेगा, द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज बिलोंग्स, बिलोंग्स टू माई ब्रदर। इस तरीके से ये सही हो जाएगा। इतनी ही आसानी से हम इन एरर्स को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ऐसे ही द इंग्लिश अल्फा के साथ में जुड़े रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।